तो ये सामने आ रहा है कि यार एक ही प्रॉब्लम हमें हो रही है हर मैच में, वी लेट अपोजिशंस स्पिनर्स बॉल अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड, कहीं पे भी ना फीट यूज़ कर रहे हैं ना उनको बड़े शॉट मारने जा रहे हैं, और मिड ऑन मिड ऑफ अगर ऊपर भी है तो इवन स्लो पिच पे जब विकेट टू विकेट बॉलिंग शुरू होती है तो हम एरियल ऊपर से शॉट नहीं मारते, जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं। उसकी क्या रीजन हो सकती है? लुक, पीपल वांट टू नो दिस, यू गाइस यू नो कैन एक्सप्लेन अस क्लियर टू मी एज वेल कि हाउ कम उनकी जब बैटिंग आती है ऑपोजिशन की, वो स्पिनर्स को निकल के भी मार रहे होते हैं, इनसाइड आउट भी जा रहे होते हैं, स्वीप भी मार रहे होते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। हर इंडिविजुअल के खिलाफ एक अपना एक प्लान तो होता है, बट उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाई, जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि अंडर प्रेशर नजर आए क्लियरली, जिसकी वजह से अपने प्रॉपर शॉट्स एग्जीक्यूट नहीं। अंडर प्रेशर तो मोइन हर कोई होता है ना बड़े मैचों में। दो ही थॉट है, विकेट गिरेगी, विकेट गिरेगी, ये विकेट बचानी है। ये जरा देखें मोइन, जो आप बात, ये जरा देखें जो वसीम बात कर रहे हैं। लुक एट द फुटवर्क दैट इंडियन बैट्समैन आर यूजिंग। कमांड होती है ना बैट्समैन की, देखें बैट्समैन की कमांड है। कमांड का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में खेल रहा है। आप पहले से भी डरे हुए होंगे, यार मैं शॉट मारूंगा तो मैं आउट ना हो जाऊं, मैं आउट ना हो जाऊं, क्रीज नहीं छोड़ूं मैं। अब ये जरा हमारे बैटर्स भी देख लें, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। हमने अभी देखा कि किस तरीके से इंडियन है, ये जरा आप देखें बिल्कुल क्रीज में, ये देखें बैक फुट पे, क्रीज के अंदर खड़े खड़े खेल रहे हैं। आप इवन फास्ट बॉलर पे भी विकेटें गिरी है, वो भी क्रीज से बाहर स्टेप आउट ही नहीं किया स्पिनर्स को। बिल्कुल आप प्रेशर इसी तरह तो क्रिएट करते हैं कि आप कहीं भी बॉल को जरा सा भी टॉस करें या फ्लाइट देखें तो उसको निकल के पुश करें टुवर्ड्स द गैप। वो इंडिविजुअल एक तो प्लानिंग, और जैसा हम देखते हैं वो बिल्कुल भी कहीं भी मुझे नज़र नहीं आया इंटेंट पाकिस्तानी किसी भी बैट्समैन का कि यार किसी भी इंडिविजुअल, बुमराह को आप खेल रहे हैं, उसने बड़ी अच्छी कप्तानी की, इनिशियली उसका गेंद स्विंग नहीं, उसने फ़ौरन हटा दिया और फिर उसको उस वक्त लेके आया जहाँ पे गेंद थोड़ा सा रिवर्स हो गया था। रिवर्स के लिए भी उन्होंने प्रिपेयर किया बॉल को अक्रॉस दी सीम पकड़ के, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग किया, यू नो कि बॉल बना फिर लेके आए। क्लिप में लास्ट बॉल जो देखा, आई थिंक जो भी बैट्समैन था उसने जो गेंद रोका, लग रहा है जैसे ट्रेन की खिड़की नहीं बंद करते ऐसे करके वैसे दैट शोज कि उनको गुगली नहीं समझ आ रही। इफ्तिखार हमारा सबसे एक्सपीरियंस और इंपॉर्टेंट प्लेयर है मिडिल ऑर्डर का, तो जब मिडिल ऑर्डर में 5 या 6 पे आप आओगे तो आपको स्पिनर ही मिलने हैं वनडे क्रिकेट में। वो आपको किसी ने आगे गुलतारे नहीं छोड़ने कि आप निकल के मारी जाओ, आपने शॉटें बनानी है। नहीं, लेकिन मैं वसीम एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, एक तो जगह पे गुलतारे दिए गए हैं हमारे बैट्समैनों को, वो उस पे भी नहीं उतरे नीचे पिच पे। इफ यू गो बैक एंड यू सी दैट, ये मुझे बताएंगे आपको। थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, जो कुलदीप यादव था उसने 84 पॉइंट समथिंग एवरेज पे इस पेस पे वो बॉल कर रहा था इन हिज फर्स्ट 8 ओवर्स, लेकिन लास्ट 2 ओवर्स जब वो आया, जब उसने विकेट्स ली हैं तब उसने वो 82 पे आ गई उसकी पेस, छोड़े उसने छोड़े, क्योंकि वो एक टाइम ऐसा था, बॉल भी थोड़ा पुराना हो चुका हुआ था। देखिए स्पिनर को खेलने का एक ही तरीका है, जब तक स्पिनर डरेगा नहीं आपसे, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। जो डिफरेंस हम लोगों ने दिखाया वो डिफरेंस ये है कि इंटेंट दूसरे जो बैटर्स हैं उनका बहुत अच्छा है, वो दे लुक टू स्कोर रन्स अगेंस्ट स्पिन। आस अगर हमें कोई बॉल थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ मिल जाएगा, थोड़ा आगे मिल जाएगा, तो हम उस पर रन बनाएंगे, हम खुद से कुछ नहीं करेंगे। तो स्पिनर, कोई भी क्वालिटी स्पिनर जो है वो आपको आराम से रन्स नहीं बनाने देता। तो मुझे ये लगता है स्किल हम लोगों में ज़रूर है, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा दिलेर होने की देर है। दिलेर होंगे, यही प्लेयर्स जो हमारे हैं इन्होंने किया भी है और करेंगे भी। हमने देखा है जो इंडिया के साथ मैच हुआ था मेलबर्न में, जिसमें इफ्तिखार ने बहुत अच्छे छक्के मारे थे और बहुत बड़ा ग्राउंड था वो, तो ये इनमें स्किल है। सिर्फ ये है कि वो जो डर है अंदर, आउट ना मैं हो जाऊं या मैं क्रीज से बाहर निकलूंगा तो मैं शायद स्टंप ना हो जाऊं, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए, वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। टीम का गोल सामने रखें, फिर देखें यही जो प्लेयर्स हैं ये निकल निकल के छक्के भी लग रहे होंगे और बड़े बड़े रन्स भी कर रहे हैं। क्लोज होता, कभी वो जीत रहे, कभी पाकिस्तान जीत रहा होता, तो इस तरह की अगर सिचुएशन होती तो हमें मजा भी आता, आवाम भी खुश होती। एक वन साइडेड मैच ऐसे लग रहा था इस तरह, तो फिर अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ जो मैच खेला वो अच्छा खेला है, पॉजिटिव खेला, उन्होंने टफ टाइम दिया है इंडिया को। 272 रन किए हैं इंडिया के खिलाफ उन्होंने, और ठीक है उनकी बॉलिंग ऐसी थी वो उसको डिफेंड नहीं कर सके, तो वो ज्यादा अच्छा मैच खेल रहे हैं। पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी नहीं है कि आप बिल्कुल वन साइडेड इतना अच्छा स्टार्ट लिया, नीदरलैंड के खिलाफ अच्छा खेले, श्रीलंका के खिलाफ अच्छा खेले, उसके बाद हम सब कह रहे थे कि पाकिस्तान को मोमेंटम मिल गया है, परफॉर्मेंस नजर आ रही है, बैट्समैन बड़े फॉर्म में है और ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इस चीज का दुख है।
कि जी आपने फाइट नहीं की, आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नॉर्मल थी, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, इंडिया के साथ खेलना है, तो अब अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अभी भी वक्त नहीं गुजरा, आप अभी भी अपनी अगर इंटेंट को पॉजिटिव करते हैं, खुला अग्रेसिव खेलते हैं, सब बैट्समैनों को कहेंगे जी अपनी मेरिट पे खेलें, जो बैट बॉल मिलता है उसको छक्का मारें, और अगर इस तरह खेलेंगे तो ये वर्ल्ड कप में मजा आएगा। वरना पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 मैचों की गुंजाइश है। अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म ना किया तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं किस तरह बैटिंग कोलैप्स होगा। मैं आपसे इसलिए क्राउड वाली बात करी थी बिकॉज मैं चाह रही थी इस बात को अब रैप अप कर दें, क्राउड वाली बात को। इट इज़ व्हाट इट इज़। आप होम ग्राउंड में जब खेलते हैं किसी मुल्क के तो फिर ऐसे ही क्राउड होता है। सो आई गेस आई से लेट्स लीव दैट टू द साइड, बट लेट्स गो बैक टू कहाँ हमारी गलतियाँ हुई थी हमारे बैटर्स। सो नेक्स्ट अप हमने अब्दुल्ला शफी को डिस्कस किया, इमाम उल हक जो गए फॉर 36। कैन यू हैव अ लुक एंड सिको वी वांट यू टू डिस्कस दैट। यस प्लीज। देखिए इससे पहले वाला जो गेंद था ना जो इमाम ने खेला था वो उसने शॉट किया था, उस पर उसने स्क्वायर कट मारा था, बहुत खूबसूरत शॉट जो कि हर बैटर को मारना चाहिए। ये गेंद उसने परफेक्ट गेंद किया है कि जो एक लेफ्ट हैंडर को कराना चाहिए, आउटसाइड द ऑफ स्टंप लिटिल बिट मूविंग अवे, और वो उसको ड्राइव करने गया, कॉट बिहाइंड हो गया, कैच भी उसने अच्छा पकड़ा। इट वाज अ परफेक्ट लेफ्ट हैंडर के लिए बॉल था जो कि पांड्या ने किया था, जो बाहर। इट वाज रियली नाइस। अच्छा नेक्स्ट अब हम क्योंकि हम साथ साथ करें 2-3 हम लोग विकेट्स बैक टू बैक देख लेते हैं, ठीक है। सो इमाम उल हक अनलकी फॉर 36, कैच किया राहुल ने, पांड्या वाज द डेंजर मैन देयर, ठीक है। एंड देन सिराज ने तो आज आफ्टर द मैच बोला कि बाबर ने मिसजज कर दी मेरी गेंद। दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन है, बाबर का ये बहुत फ़ैन है, सब कुछ है। मुझे नहीं समझ में आया वो खेलना क्या चाह रहे हैं। कोई और हो सके तो रज़ाक से पूछें कि वो खेलना क्या चाह रहा था। मुझे तो ऐसा लगा ये बल्ला उठा के लाया, उसके बाद उसने बल्ला बस नीचे किया और वो बोल्ड हो गए। क्या करना चाह रहा था मुझे नहीं पता। ये क्रिकेट जो हमने अभी क्रिकेट खेली हुई 10 साल पहले छोड़ी है, तो नॉर्मली जब आप 50 कर लेते हैं तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, फिर आप अपने बल्ले को टर्न करना शुरू कर देते हैं, कभी थर्ड मैन की तरफ, कभी फाइनल की तरफ। नॉर्मली ये जो अप्रोच है वो गलत है। जब आप सेट हो जाते हैं, ठीक है आपने अपना 50 कर लिया, एक टाइम भी गुजार लिया, अब आपको तो बॉल फुटबॉल नजर आना चाहिए, उसके बाद आपके पास शॉट्स होनी चाहिए ऑन दी अप खेलने के लिए। हाँ, बाबर की यही मसला है कि ये ऑन दी अप खेलने से डरता है कि जी मैं टॉप से ऊपर से ना मारूं, मैं डाउन के ऊपर से ना मारूं। आपने रोहित शर्मा को देखा कि वो जिस तरह उसने छक्के मारे हैं, उसने भी आगे निकल के नवाज को मिड विकेट मिड ऑन की तरफ छक्का मारा है। तो ये जो अप्रोच है ना बाबर को, इसको डेवलप करना पड़ेगा। आप अपना 40-50 करने के बाद आपको ऑन दी अप शॉटें खेलनी पड़ेगी। ये थर्ड मैन फाइनल लेग की जान छोड़ दे। नहीं मतलब वो करना क्या चाह रहा था रज़ाक? क्या वो थर्ड मैन के बाद प्लेस करना चाह रहा था? मुझे तो नहीं समझ में आया। जी बिल्कुल डेड बैट से खेले हैं और बिल्कुल वो रिलैक्स हो गए जी मेरा अब 50 हो गया है, अब जो मैं वो प्रेशर से निकल गया हूँ, अब मैं जहां मर्जी खेल सकता हूँ। और बॉल की लाइन मिस की है उन्होंने, और बॉल थोड़ा सा ऊपर आया है और उसकी लाइन मिस कर गई। ठीक है, अब हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं एंड यही आपको पता है जैसे कराची में भी अब हर जगह स्क्रीनिंग हो रही थी, खाली थी, सुनसान हो रही थी जब इस ऑफिस आ रही थी सुबह, क्योंकि सब मैच देखने के प्लान्स बनाए थे। जाफर हुसैन भी थे आउट एंड अबाउट, तो उनसे पूछ लेते हैं कि आप हारने के बाद या शिकस्त के बाद पाकिस्तानी जो हमारा यहाँ वाला कैंप है उसका क्या मूड है। जी जाफर। पाकिस्तान